जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो सभी साधकों, उपासकों और स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खास है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे आप नाम जप के जो अभ्यास है उसमें निरंतरता को ला सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, या कैसे कहीं ना कहीं आपके नाम जप में चैलेंजेस आती हैं और क्यों कॉन्शियसली ट्राई करते रहना, क्यों कॉन्शियसली, या फिर आप ये कहिए कि जब मन नहीं लग रहा है तब जबरदस्ती नाम जप करते रहना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए, जब आप नाम जप करने बैठेंगे आपको कुछ बेसिक चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सबसे पहले उसमें से है आपका मन नहीं लगेगा। उसके बाद जैसे ही आप एकांत में जाप करने जाएंगे बहुत देर तक आंखों को बंद कर कर बैठ नहीं पाएंगे। उसके बाद शरीर में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इतनी स्थिरता नहीं होगी कि एक ही आसन में, एक ही आप पोजीशन में बिना हिले डुले बहुत देर तक बैठकर एकांत में जाप कर सकें। इसके बाद अचानक कुछ चीज़ें और होंगी। माया कहीं ना कहीं जो है वो आपके साथ खेलने की कोशिश करेगी। आपको अचानक से कोई बुला लेगा, कोई बाहर का काम आपको याद आ जाएगा, घर वाले आपको बुला लेंगे। आप देखेंगे कि जिस जगह में आप शांति से बैठे हैं अचानक वहाँ पर शोर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में लाइट चली जाएगी, ठीक है, या यहाँ ये आप मानिए कि घर पे अचानक से ही कोई गेस्ट आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये कोशिश करी जाएगी कि आपके नाम जप में आपको आगे बढ़ने से रोका जाए। ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। मैंने बहुत एकदम लेमैन तरीके से आपको एग्जाम्पल्स देके समझाने की कोशिश करी है। पहली चीज़, इनसे विचलित नहीं होना है। दूसरी चीज़, घबराना नहीं है, अपने साधना में लगे रहना है। तीसरी चीज़, चाहे कुछ भी हो जाए ये निश्चय करके अपने मन को समझा देना है कि मैं इस टाइम पे नाम जप करने बैठा हूँ और आप मेरी मदद करेंगे, आप वो करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं वो करने लगूँ जो आप कह रहे हैं तो जितना मेरा नाम जप चल रहा है या अभी तक चलता आया है, आगे वो चलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए मन, आप शांत बैठिए, आप मेरी सुनिए और आप मुझे नाम जप करने में मदद करिए। इस तरीके से एक बच्चे की तरह आपको अपने मन से बात करना है, आपको अपने मन को समझाना है, उसको प्यार से समझाकर बहुत एक अपने कंट्रोल में लेकर आना है। अपने कंट्रोल पर आप जब उसको लेकर आएंगे तब आप देखेंगे कि वो आपको हेल्प कर रहा है नाम जप करने में। नाम जप को लेकर एक और जो चीज़ होती है कि कई बार लोगों को लगता है कि क्योंकि इसमें कुछ रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कर सकते हैं, आप कोई भी काम करते हुए नाम जप कर सकते हैं, स्नान आदि का कोई ऐसा विशेष रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या वाकई ही में ये इतनी इफेक्टिव है? क्या वाकई ही में ये इतनी इम्पैक्टफुल है? क्या इसके कोई अच्छे रिजल्ट्स हैं? वहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका फोकस सिर्फ नाम जप को अच्छे तरीके से करने में, अधिक समय तक करने में, निरंतरता से करने में, पूरे शरणागति के भाव से भाव विभोर होकर करने में होना चाहिए। उसकी पोटेंसी, उसकी पावर और नाम क्या क्या कर सकता है, नाम में कितना सामर्थ्य है, नाम में क्या अमोघ शक्ति है, ये आप छोड़ दीजिए। आप अपने दिमाग को चलाना छोड़ दीजिए। जब आप दिमाग अधिक चलाएंगे तो आप नाम जप करने से ज़्यादा हर वो तर्क, हर वो कुतर्क वितर्क जो नाम जप
नहीं करने को कह रहा है उसको सपोर्ट करने लगेंगे। हर वो चीज जो आपके नाम जप को रोकने की कोशिश करेगी, आप उसको सही साबित करने में, सही सिद्ध करने में लग जाएंगे। ऐसी गलती ना करें। इससे आपकी प्रैक्टिस, इससे जो आपका एक नाम जब बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है उसमें रुकावट आ जाती है। इसलिए अपने अभ्यास को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी आप उन चीज़ों पर फोकस ना करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है या जिनके बारे में अभी आपको नॉलेज, ज्ञान नहीं है। आप सिर्फ अधिक से अधिक नाम जप करें, बहुत अच्छे से करें, निरंतरता से करें, डूब के करें, एकदम भाव विभोर होकर शरणागति की भाव से, पूर्ण श्रद्धा से नाम जप करें। इन चीज़ों को आप चेक करिए। इसके बाद एक और चीज़ होती है कि जब आप नाम जप करने बैठते हैं, ठीक है, तो अभ्यास में क्या होता है कि जैसे जैसे आप नाम जप करते आए हैं, कहीं ना कहीं आप और अधिक चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं और बहुत सारी क्रियाओं को ऐड करने लगते हैं। अब मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, आप दिन में 1.5 से 2 घंटे नाम जप करते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत अलग अलग तरह की प्रोसेसेस के बारे में सुना। उनको जानने, समझने, सुनने के बाद जो आप 2 घंटे नाम जप कर रहे थे, सडनली आपने नाम जप को आधा घंटा कर दिया और अपना जो बाकी 1.5 घंटा है उस 2 घंटे के नाम जप के समय में से वो आपने उधर लगा दिया। ये गलती ना करें। आप कोई भी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल प्रोसेस हैं, योगिक क्रियाएं हैं, जितने भी मार्ग हैं, उनसे आप जिस उच्च अवस्था में, जिस हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं, नाम जप से भी आप वहीं पहुंच सकते हैं। नाम जप की पावर पर आप कभी भी संशय ना करें। नाम जप की अमोघ शक्ति में संशय कभी भी भूल से भी ना करें, क्योंकि आप इसे घर में बड़े आसानी से अपने जहाँ पे रहते हैं वहीं से कर सकते हैं। कहीं भटकने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी ऐसी एक विचारधारा अपने मन के अंदर मत लेके आइए कि ये बहुत सरल है तो इसका क्या ही इम्पैक्ट होगा या कितना ही ये पावरफुल होगा। ऐसे थॉट्स मत रखिए। इसलिए आप नई चीज़ें सीखिए, नई चीज़ें प्रैक्टिस करिए, नई चीज़ों को जानिए, बहुत अच्छी बात है। और अधिक अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अधिक चीज़ों को जानिए, सीखिए, भजन करिए, सत्संग करिए, योग, प्राणायाम, आप स्व अध्याय सब कुछ करिए। लेकिन नाम जप के लिए जो आपने समय रखा है वो समय केवल नाम जप के लिए होना चाहिए। उस समय को अगर कुछ करना है तो समय को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। 2 घंटे हैं तो उसको आधे घंटे पे 40 मिनट पर लेकर नहीं आना है। कोशिश करनी है, इष्ट से, उपास्य से प्रार्थना करनी है कि वो आपके नाम जप के समय को और बढ़ाएं। वो आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं उपांशु, उसके बाद मानसिक, अजपा की तरफ लेके जाएं। नाम जप और आपका बढ़ते जाए। किसी भी कीमत पर कोई ऐसी अभ्यास, कोई ऐसी चीज ना करें जिससे नाम जप का जो अभ्यास है, जो मेन चीज है, वो पीछे रह जाए, वो छूट जाए। बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब आप नाम जप करते हो कुछ महीने से, कुछ हफ्तों से, बाकी चीज़ों के बारे में सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है, पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, कहीं से सुनते हैं, तो उन चीज़ों में, नई चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। दीजिए, लेकिन समय जो है, जो नाम जप का समय है, जो कोटा आपने अलॉट किया हुआ है समय का, वहाँ से आपका डिडक्शन नहीं होना चाहिए समय के रूप में। इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद एक और चीज़, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, बहुत बार आपका मन नहीं लगेगा, बहुत बार करने की इच्छा नहीं होगी, बहुत बार मन इधर उधर भागेगा, उस समय भी खींच कर मन को लगाना है और अभ्यास को, अपनी संख्या को पूरा करना है। ये विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपकी वो मेंटल मसल तैयार होगी जो आपको नाम जप में आगे बनाए रखेगी। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि
आप अगर कोई स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई शॉप है आपकी, कुछ और काम करते हैं, तो आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है, या वहाँ पे आप यूँ कहें कि कुछ बहुत प्रोडक्टिव आप नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, या आपको घर के या रिलेटिव्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है, आपके पास फ्री टाइम है और आप उस टाइम पे मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ टाइम आप ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो जब आप नाम जप कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि ये जो फ्री टाइम आपको मिल रहा है, इस फ्री टाइम में भी आप नाम जप करें, नाम जप को ऐड ऑन कर दीजिए। आपके लाइफ में आपको जब समय मिल रहा है, कोई भी समय एंटरटेनमेंट, फालतू फिजूल की चीज़ों में घूमने फिरने, मौज मस्ती की जगह आप नाम जप में समय देना स्टार्ट करिए, क्योंकि अंदर से प्रसन्नता आएगी। नाम जप में जैसे जैसे स्टैब्लिश होंगे और गहरे जाते रहेंगे अपने भीतर, वहीं से पता चलेगा कि आपके अंदर ही सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, सारी पावर्स हैं, और वहीं से आपको प्रसन्नता आएगी, वहीं से आप खुश रहना, आनंदित एक जोन में रहना चालू करेंगे, वहीं से सारे चमत्कार होंगे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, जब आप नाम जप करने लगेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप, जैसे मान लीजिए कि कुछ इम्पोर्टेंट आपके काम है, ठीक है, और आपको ऐसे लगता है कि ये काम मैं और अधिक संख्या में अभी कर लूं और नाम जप को थोड़ा पीछे पुश कर दूं। मतलब मान लीजिए कि आप हर रोज 8 बजे नाम जप करते हैं, यहाँ पे भी आप कुछ फालतू फिजूल की चीज़ों में, मनोरंजन में समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है अगर, कि उस काम को करने के बाद कोई ऐसे डेडलाइन का प्रेशर नहीं है, कोई ऐसे आपकी कुछ डिलीवरेबल्स नहीं है, और आप उस काम को बाद में कर सकते हैं, तो उसे बाद में करिए। चाहे वो काम जितना भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास अधिक समय है, एकदम सर पे जैसे कहते हैं ना कि कोई बैठा नहीं हुआ है कि अभी करके दो, वो वाली हालत नहीं है, तो जो रेगुलर उस टाइम पे नाम जप करते हैं, उस टाइम पे नाम जप करें, उस काम को, चाहे वो जितना भी प्रोडक्टिव है, इंपॉर्टेंट है, उसको रोक दें, नाम जप कर लें, और फिर करने के बाद आप उस काम को करें। मतलब जो आपका एक रूटीन बना है, एक हैबिट बना है, उसको किसी भी वजह से ब्रेक ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करने लगेंगे तो देखेंगे आपके अभ्यास में एक निरंतरता आने लगी है, आपका अभ्यास चलने लगा है, क्योंकि यही सारी जो चैलेंजेस होती हैं, आपके किसी ने बुला लिया, कहीं दोस्तों यारों के साथ जाने का मन कर गया, कहीं बाहर घूमने का मन कर गया, ठीक है, कहीं घर पे कोई लोग आ गए आपके, आपने सोचा कि अभी नहीं, बाद में कर लूँगा, क्या ही जाता है अगर एक दिन छोड़ दूंगा, तो रोज तो करता ही हूँ, ठीक है, या आज मन नहीं कर रहा मेरा, आज मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, आज मैं करूँगा ही नहीं, या फिर आपके मन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि चलो रोज 5-6 महीने से तो एक ही टाइम पे कर रहे हैं, थोड़ा आज समय चेंज कर लेते हैं। नहीं, ये चीज़, जैसे हर चीज़ में प्रैक्टिस का एक इम्पॉर्टेंस है, एक समय होता है प्रैक्टिस का, आपका एक उसके साथ कनेक्शन बनता है, आपकी एक मसल मेमोरी बनती है, ठीक उसी तरीके से नाम जप के साथ भी होता है। जब आप साधना को निरंतरता से एक समय पर करते चले जाते हैं, उसके अनुभव, उसकी जो कहीं ना कहीं एक अनुभूति है, वो बहुत अलग तरीके से होती है। आप में से जो लोग निरंतरता से साधना कई सालों से, कई महीनों से कर रहे हैं एक ही समय पे, आप इस चीज़ को और गहराई से समझ सकते हैं। जब आपने भी चालू किया था मेरी बातें सुनकर, तो आप भी ये सवाल पूछते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं जो 3 से 5 साल जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं, तो अब आप खुद ही कहते हैं कि सर 5 मिनट भी इधर उधर बर्दाश्त नहीं हो पाता। अब घड़ी देखते रहते हैं कि उस एग्जैक्ट टाइम तक फ्री हो जाना है और नाम जप में लगना है, क्योंकि उस समय पे उस एक जो पैटर्न बन गया है, उस पे करने का जो मज़ा आता है, जो फीलिंग होती है, जो अनुभूति होती है, वो कुछ अलग ही है। तो ठीक यही अवस्था आप में से हर कोई पहुंच सकता है। इसलिए
बहुत अधिक, कई बार अगर आपका मन नहीं लग रहा है नाम जप में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्शियसली उसको समझाइए, उस पर प्रेशर डालिए, कैसे भी खींच कर मन को लाइए और नाम जप करिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, आप सिर्फ नाम 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 को पकड़ के रखिए। एक अवस्था आएगी, कुछ ही समय तक पकड़ना है, कुछ ही समय तक ये स्ट्रगल है, कुछ ही समय तक ये मेहनत करनी है। फिर एक समय आएगा जब वो चीज एकदम आपके अंदर नेचुरली आ जाएगी, स्वतः ही आने लगेगी। जब तक वो नेचुरल स्टेट में नहीं आ जाती तब तक आपको कॉन्शियसली एफर्ट लगाकर लगे रहना है। एक टाइम आ जाता है तकरीबन 15 से 18 महीने के बाद, जहां पे बहुत स्मूथली चीजें चलती हैं। फिर आप खुद चलेंगे, फिर कहीं ना कहीं वो छूटता नहीं है। लेकिन वो 15-18 महीने जब आप जर्नी को स्टार्ट करते हैं, वो बहुत बहुत क्रूशल है। संख्या एक ही समय पर, संख्या जो आज करी है कल वही संख्या करनी है या उससे ज्यादा करनी है, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। निरंतरता छूटनी नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप किसी चीज को 15 से 18 महीने हर रोज एक ही टाइम पे कर रहे हैं, बिना छोड़े कर रहे हैं, आपके जीवन में चमत्कार आएंगे, बदलाव होगा, सकारात्मक बदलाव होंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। करके देखिए। मैंने कभी ये नहीं बोला है कि ओवरनाइट चीजें बदलेंगी या आज की और कल सुबह ही मिरेकल हो जाएगा, नहीं। 15 से 18 महीने लगते हैं आपको प्रारंभिक स्तर पर महसूस होने में, चीजों को फील करने में। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आपकी साधना वो बहुत ज्यादा तेजी से होने लगेगी। वो बहुत ज्यादा आप अनुभूतियों को, ऊर्जाओं को या अपनी साधना में अपने भीतर बहुत तेजी से गहराई में जाएंगे, क्योंकि फिर फाउंडेशन जो है, जो बेस है, वो बन चुका है। फिर जो आपकी लड़ाई है वो बेसिक चीजों को फाइट करने के लिए नहीं है। अब आप बेसिक को कॉन्कर कर चुके हैं, अब आप लॉन्चिंग पैड आपको मिल चुका है। अब आपको अंदर छलांग लगानी है और गहरे गूढ़ रहस्यों को जानने और समझने के लिए। तो वो जो एक बेस बनने का समय है, उस तक आपको हर रोज निरंतरता से कॉन्शियसली लगे रहना है और ये एक अभ्यास करना है कि किसी भी कारण से, किसी भी वजह से आप पूछते हैं कि कैसे अभ्यास को बढ़ाएं, तो सबसे पहले एक ही अभ्यास करना है कि कुछ भी हो जाए, ये संख्या हर रोज निरंतर एक ही समय पर होती रहेगी। बस चाहे एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी रीजन हो, वो संख्या उस समय पर हर रोज करनी है। बस करते चले जाइए, एक समय आएगा नाम स्वतः चलने लगेगा, बैठ जाएगा आपके चित्त में। वही क्षण है जो चमत्कार आपके जीवन में लेके आएगा। और यकीन मानिए, अगर आप 12 से 15-18 महीने कर पा रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आप पर दैविक ऊर्जाओं की कृपा है, आप पर अपने इष्ट की, अपने उपास्य की कृपा है, तभी आप इस रास्ते पर चल पा रहे हैं। सबके लिए संभव नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में शेयर करी गई जो भी चीजें हैं वो समझ आई हैं, आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। इसी तरह की योग, भारतीय संस्कृति, आध्यात्म, आयुर्वेद, हस्त मुद्रा से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।